तो चलो भाई, डीसी मोटर के स्टार्टर थे। तो इसमें जो है, मैंने कल आपको एनओ के बारे में समझाया था। एनओ का मतलब नो वोल्ट कोयल, और एनसी का सॉरी ओवरलोड कोयल, है ना। दो चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कौन सी को सीसी कह सकते हैं भाई? सीसी किसको कह सकते हैं? ओवरलोड कोयल को। और एनवी एनओ नो वोल्ट कोयल को एक तरह से पीसी कह सकते हैं, क्योंकि पीसी जो होती है हमारी नो वोल्ट कोयल, वो पतले तारों की और ज्यादा टर्न की बनाई जाती है, लोहे की रोड पर लपेट कर। और ऐसे ओवरलोड कोयल जो है वो भी कॉपर की बनाई जाती है, लोहे की रोड पर, मोटे तारों की। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। कौन किसके सीरीज में लगता है, बताओ। जो एनवीसी एनवीसी तो होती है, भाई हाँ। वाइंडिंग की श्रेणी में लगा भाई, जो श्रेणी में लगा एनवीसी, सर। हाँ, किसके सीरीज में? वाइंडिंग के सीरीज में, फील्ड के श्रेणी में। देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिखाने वाला हूँ थोड़े बहुत, इससे आपको कुछ समझ आएगा। देखो बेसिकली जो हमें समझना है, वो तो हमें ये समझना है। ये आपको एक जो है स्टार्टर दिखाई दे रहा, हम इतना सा स्टार्टर मान लेते हैं फिलहाल, ये वाला। हमने रेजिस्टेंस को किसके सीरीज में डाल दिया? आर्मेचर के सीरीज में। यहां ये हैंडल जैसे ही वन पर आएगा, तो ये वन पर हैंडल आते ही ये एक इससे तो टच हो जाएगा, टच फील्ड से, और आर्मेचर के यहाँ टच हो जाएगा, यानी आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर के श्रेणी में आ जाएगा सारा का सारा, फिर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। एक तरह से संट रेजिस्टेंस है, और 2 पॉइंट स्टार्टर है। मतलब अगर हम चाहें तो इसको भी हम जो है संट मोटर में कनेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर को। डायग्राम आपने देख ही लिया होगा, लेकिन इसमें इसके ओवरलोड कोयल और नो वोल्ट कोयल सही तरीके से काम नहीं करने की। तो तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझ आ जाएगा कि जैसे हम पॉइंट 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 पर जाते हैं, वैसे वैसे आर्मेचर के सीरीज में जो लगा रेजिस्टेंस है वो हमारा कम होता चला जाता है। नमस्कार भाई। तो वो हमारा कम होता चला जाता है। जब मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है, तो ये हैंडल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना। और हमारी मोटर जो है पूरी स्पीड पर वर्क करने लगेगी। ये होता है। अब इसका दूसरा डायग्राम मैंने आपको ऐसे दिखाया। ये 2 पॉइंट स्टार्टर ही है, ये भी हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर ही है, और इसको डीसी सीरीज मोटर में जोड़ा हुआ है। तो ये देखो, ऐसे इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस जो है रहेगा। लेकिन अभी ये चित्र अधूरा है, ये चित्र जो है अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं दिया। ये कोयल हैंडल को बांधे रख रहेगी, ये वाली। जैसे ये हमारा हैंडल इधर आ जाएगा, तो ये इस लोहे को जो है अट्रैक्ट कर लेगी यहाँ पर, और इसको बांधे रखेगी। फिर अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें कोयल को, तो इसको छोड़ देगी, और छूटकर हैंडल वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरह से ये काम करती है। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो बताओ, बढ़ते हैं फिर आगे। पहले वाला कौन सा था सर? पहले वाला भी 2 पॉइंट स्टार्टर ही था। वो संट मोटर में लगा के दिखा रहा था कि ऐसे काम कर सकता है। मेन कंसेप्ट समझाना है आपको कि रेजिस्टेंस जो है स्टार्टिंग में जो है ज़्यादा रखते हैं, और धीरे 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 उसको कम करते चले जाते हैं। जब मोटर जो है 75% स्पीड पर आ जाती है, तो एक तरह से पूरा का पूरा स्टार्टर सर्किट से अलग हो जाता है। बचता कौन है? डायरेक्ट सप्लाई। डायरेक्ट सप्लाई, इस तरह से। ये इस तरह से जो है आर्मेचर के सीरीज में चलता चला जाता है। बस यही चित्र मैं आपको दिखा रहा था, और तो कुछ नहीं है। अब और कुछ इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। बस इस तरह से ये जो है काम करती हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको सही तरीके से डायग्राम दिखाऊं, तो कल मैंने डायग्राम बना के दिखाया भी था आपको। ये मान लिया हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं,
एक ये अलग अलग इनमें पॉइंट भी होगा। ये मैंने यहाँ तक जो है कर दिए। मान लिया इसमें पॉइंट है, समझने का प्रयास करना। तो एक तार हम यहाँ से इसमें उठा कर ले जाते हैं ऐसे, और ये हम यहाँ से इसमें जोड़ देते हैं। फिर यहीं से एक तार आएगा और वो ऐसे निकलता हुआ सीधा किसको चला जाएगा, आर्मेचर को। फिर इसका जो दूसरा तार है, वह कहाँ गया माउस, वो यहां से आएगा और ये डायरेक्ट किसको चला जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के माध्यम से शंट फील्ड को। फिर यहां से भी एक तार उठ कर आएगा, बे यार क्या हो रहा, कहाँ भाग गया वो। ये और ये तार यहीं से ऐसे इसमें शॉर्ट हो जाता है। मतलब हम इस हैंडल के माध्यम से इसको जो है ट्रिप कराने की कोशिश करते हैं। अब ये हैंडल है हमारा, हैंडल नहीं है ये इसका ओएलसी का एक पोल है। ओएलसी कैसे कनेक्ट करेंगे, ओएलसी यहाँ लगी होगी। सर इनको लिख दो, याद तो रहेंगे ये। हाँ हाँ लिखूंगा, पहले चित्र तो समझ लो भाई, है भाई। ये हमारी ओ एल सी, ये हमारी है एन वी सी, और इस हैंडल पे एक आयरन का टुकड़ा होगा जिसको ये बांधे रखती है। तो जैसी ओवरलोड कोयल एनर्जाइज्ड होती है, ये पूरा पूरा हैंडल को अपनी ओर खींचेगी, ये इसको यहाँ चिपका देगी। चिपकाते ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट, और ये शॉर्ट होते ही हैंडल को छोड़ देगी, हैंडल छूट जाएगा। और फिलहाल की कंडीशन में जब इसको हम यहाँ लाते हैं तो ये क्या करता है, ये इस वाले फेज को प्लस को यहाँ से यहाँ तक इस ऐसे रखता है, ओवरलोड को भी बनाए रखता है, और जो है यहाँ इसको बांधे रखता है। ये पूरा सर्किट है बस। तो इसकी अगर एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज समझ आ जाएगी आपको। स्टार्टर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एनसी ओएलसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, वो मैंने कल आपको लिखवाई दिए थे, वीडियो में सब है ना, तो उसमें देख लियो बस। इसमें ज्यादा डीप तो नहीं आने का क्वेश्चन जी। ना ज्यादा डीपली नहीं है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएगा। एनवीसी किसके सीरीज में होती है, ओएलसी किसके सीरीज में होती है, ओएलसी कम तार की अधिक तार की, है ना। ठीक। स्टार्टर का यूज क्यों होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है कहीं का बना होता है, आर्मेचर रेजिस्ट सॉरी स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कहीं का बना होता है ना। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कुछ ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। हाँ बताओ गौरव। गुरुजी यूरेका वायर गलत था क्या, कुछ पता चला सर उसका? यूरेका का मैंने एक आपको चार्ट दिया हुआ यार, वो चार्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ सारी की सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। नहीं ठीक है। सर सही था, सही है ऊपर का। सही है ना शुभम, मैंने लिखवाया था आपको स्टार्टिंग की जो क्लास करी थी मैंने, उसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखवाई थी, है ना, वो भेज देना आप ग्रुप सही में। है सर। इसमें तांबा 55% है जी, और हम्म, निकिल 45%। तांबे और निकिल का ही मेरे मिश्रण होता है यूरेका, बिल्कुल सही है। ठीक है, यूरेका का मेल्टिंग पॉइंट भी मैंने बताया था आपको। ठीक है भाई।
अब अगला जो पॉइंट है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। सर हाँ बताओ। ये चित्र देख के कैसे पता करेंगे कि ये 2 पॉइंट स्टार्टर है या 4 पॉइंट? देख के कैसे पता लगेगा? देख के नहीं पता लगेगा आपको। ऐसा कुछ चित्र देख के शायद आपसे ना पूछा जाए कि ये 2 पॉइंट स्टार्टर है या 3 पॉइंट स्टार्टर है। डायग्राम तो तीनों के सेम से ही है जी। हाँ गुरुजी डायग्राम। हाँ एक क्वेश्चन एक आ बार गया ये ओपन एक बार PCL ओपन करवा दियो दोनों चीज, एक बार ओएलसी को ओपन करवा दो, मतलब शॉर्ट सर्किट, और भाई एक देखो, बार इसे शॉर्ट सर्किट करा ओएलसी दो। ओएलसी क्या होगी? ओएलसी का मतलब है ओवरलोड कोयल। यहाँ ध्यान दो, ओ ओवरलोड कोयल। ओवरलोड कोयल का मतलब क्या है? जैसे ही डीसी मोटर ओवर करंट आता है तो ओवर करंट प्लस से होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? बात क्लियर है? तो इस वाले में जैसे ही ओवर करंट होकर गुजरेगा ये बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होगी। जब ये एनर्जाइज्ड होगी तो ये जो पार्ट है हैंडल हमारा, ये इसको अपनी ओर खींच लेगी, चिपका लेगी इसे। तो जैसे ही चिपकाएगी ये दोनों टर्मिनल जो है ये टच हो जाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको पॉइंटर? ठीक है सर। ठीक है, ये टच होते ही एनवीसी हो जाएगी शॉर्ट। एनवीसी शॉर्ट होते ही हैंडल को छोड़ देगी और हैंडल तुरंत, यहां एक स्प्रिंग लगा होता है हैंडल में, और जैसे ही ये हैंडल को छोड़ देगी तो हैंडल तुरंत जो है अपनी जीरो पोजीशन पर आ जाएगा। जीरो पोजीशन पर आते ही मोटर ऑफ हो जाएगी अपने आप ही। तो स्टार्टर के माध्यम से ये चीज होती है बस। ठीक है। और सोनिया अगर कुछ ऐसा होता है कि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट को आप पहचान सको तो वो मैं आपको बता दूं। वैसे ही देखो, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट को पहचानने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है, 2 पॉइंट में होंगे दो तार, यहाँ एक यहाँ दो, ये होता है 2 पॉइंट। जैसे कि मैंने अभी पीछे टॉपिक में आपको दिखाया, ये 2 पॉइंट स्टार्टर है। और पीछे भी दिखाऊंगा आपको, ये भी देखो यहाँ 2 पॉइंट है, एक एल है एक एफ है। और यहाँ भी आपको 2 पॉइंट ही दिख रहा होगा। तो ये वैसे ये संट मोटर है, 2 पॉइंट यहाँ काम करेगा नहीं, लेकिन इसने जबरदस्ती 2 पॉइंट के माध्यम से जोड़ के दिखाया है कि ऐसा हो सकता है 2 पॉइंट स्टार्टर। अब अगर 3 पॉइंट स्टार्टर हुआ तो 3 पॉइंट का मतलब 3 पॉइंट दिखाई देंगे आपको, 1 2 3, 3 पॉइंट आपको दिखाई देंगे। तो उस तरह से वो 3 पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टर से निकलते हुए 3 पॉइंट दिखाई देंगे। और जैसे कि 4 पॉइंट आपको बताया है, तो 4 पॉइंट में से इस तरह से 4 पॉइंट दिखाई देंगे निकलते हुए। तीनों के डायग्राम आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप में। ओके सर। ठीक है, पता लग जाएगा कि 2 पॉइंट कौन सा होता है, 3 पॉइंट कौन सा होता है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करें भाई। अगला टॉपिक है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। देखो, सबसे ज्यादा इजीली डीसी मोटर की कंट्रोलिंग है। अगर कहा जाए कि कौन सी मोटरों की कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा आसान होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? डीसी मोटर्स की। क्योंकि डीसी मोटर्स में एक रेजिस्टेंस के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। आपको ये तो पता ही है कि फील्ड का काम है टॉर्क बनाना, आर्मेचर का काम है स्पीड बनाना। और स्पीड को बोलते हैं एन और टॉर्क को बोलते हैं टी। और टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं टी और एन। अब आपको, अगर आप फील्ड को करंट अधिक दोगे, फील्ड को करंट अधिक दोगे
तो फील्ड ज्यादा टॉर्क बनाएगी। सिंपल है भाई। और अगर कम दोगे तो कम टॉर्क बनाएगी। अब मान लिया हमने दो चीजें लगाई हुई हैं, ये फील्ड है हमारा, ये हमारा आर्मेचर है, और हमें एक चीज को करंट कम देना है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया फील्ड को ही करंट कम देना है, तो क्या करेंगे हम, फील्ड को करंट कम दें तो क्या करेंगे भाई, फील्ड के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे उठा के। ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये हमारी कॉइल है। तो क्या होगा, इसका जो है टॉर्क कम हो जाएगा फील्ड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने पर फील्ड टॉर्क कम हो जाएगा। और अगर फील्ड टॉर्क कम हो गया तो स्पीड क्या होगी, कम हो स्पीड कम हो ज्यादा हो जाएगी जी। स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही आर्मेचर है, अगर आर्मेचर के सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पर हमने एक सीरीज में इसके रेजिस्टेंस लगा दिया, अब क्या होगा भाई, स्पीड कम। बिल्कुल आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देने पर आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, आर्मेचर करंट कम हो जाएगा और जिससे कि हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो यही हमारे पास मेनली मेथड है स्पीड कंट्रोल करने के। तो इसमें हम अब टॉपिक पर चलते हैं। पहला मेथड है फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड का जिक्र आया है तो सीधी सी बात है, फील्ड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देने से टॉर्क कम होता है व स्पीड बढ़ जाती है। किस कंसेप्ट से, पूरा आपको समझा चुका हूं। तो एक सोचने की बात यह है कि फील्ड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है और स्पीड बढ़ रही है, यानी इस मेथड से नॉर्मल से कम स्पीड प्राप्त की जा सकती है। सही है, जी सही है यार। फील्ड कंट्रोल अधिक होनी चाहिए। यही तो देख रहा था, यही तो देख रहा था आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे। यानी इस मेथड से नॉर्मल से अधिक स्पीड बढ़ रही है ना भाई, तो जो उसकी स्पीड होगी उससे अधिक ही। अब नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल क्या होगी, क्वेश्चन ये है, दिया है एक डीसी मोटर 50 वोल्ट 10 एम्पियर डीसी शंट मोटर पर 500 आरपीएम पर कार्य कर रही है। यदि फील्ड में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो मोटर
की स्पीड हो जाएगी 500 आरपीएम से कम, 500 आरपीएम से कुछ कम, 500 आरपीएम से अधिक, 500 आरपीएम से बहुत अधिक। बताओ भाई। क्या आंसर होगा? बताओ हिमांशु, क्या आंसर होगा? सी। 500 आरपीएम से अधिक, है ना। बहुत अधिक की तो रेंज ही नहीं है भाई, बहुत अधिक तो नहीं कह सकते। 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, वैसे भी शंट वाइंडिंग पर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम होता है। तो 500 आरपीएम से कुछ अधिक हो जाएगी, नॉर्मल से कुछ अधिक हो जाएगी। सही है। तो ये था हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से टॉर्क कम होता है, स्पीड बढ़ जाती है। स्लाइड खत्म। वो स्लाइड खत्म होने के चक्कर में ही कल जो है गायब हुई मैं। कंट्रोल हम दबा दो जी। कंट्रोल है में यार दबाया तो था, उस तो हमारा माउस ही भाग गया था, फिर हमने दबाया ही नहीं उसके बाद वो। आपने वो कैपेसिटर वाले बताए थे सर वहाँ पे घर पे एक बार, हाँ तो टी बराबर इन्फिनिटी टी बराबर ऐसा कुछ था सर वो। हाँ गुरु जी वो समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए एक आधी बार कभी भी जब टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे वो भेजियो जो मैंने बताए थे। ठीक है सर मैं भेज दूंगा। ठीक है। ठीक। दूसरा मेथड है हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। एक बात और है, जो पहला मेथड था वो संट और कंपाउंड के लिए है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इस मेथड में आर्मेचर की श्रेणी में एक रेजिस्टेंस लगा। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरी गुड। जोड़कर आर्मेचर करंट कम करते हैं, जिससे मोटर की स्पीड कम हो जाती है। यानी इस मेथड में नॉर्मल से कम स्पीड प्राप्त की जाती है। मतलब अगर उसकी स्थिर स्पीड 500 आरपीएम है तो 500 आरपीएम से कम। समझ गए भाई? ये हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है। अब देखो, ये तो रहा हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। इसके हमने यहाँ पर इस तरह से या फिर ऐसा भी कर सकते हैं।
समझ गए भाई? ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये हमारी फील्ड है, और ये हमारा आर्मेचर है। और ये हमारा हो गया फील्ड कंट्रोल मेथड। और इसी तरह से हम अगर आर्मेचर कंट्रोल मेथड की बात करें तो सेम बिल्कुल ऐसे ही बना के दिखाऊंगा आपको। ये हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड कहलाएगा, ये फील्ड है, ये वी आर वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये आर्मेचर, यहाँ पर सप्लाई। अब इसमें एक मेथड और आता है, ये तो हमारे संट और कंपाउंड के लिए ही यूज होते हैं, ये भी हमारा संट और कंपाउंड के लिए ही यूज होता है। अगर सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तब क्या करोगे? क्या करोगे हिमांशु? आवाज आ रही है भाई? महंगी विधि अपनाएंगे अपना, और क्या। और कुछ बताओ। वर्ड वो क्या, सौरभ, गौरव, लियोनार्ड मेथड। गौरव बताओ। हाँ जी सर, वाट सही कह रहा है। संट के लिए वोल्टेज कंट्रोल जी। वोल्टेज कंट्रोल। और बताओ, और किसी को कुछ पता है? अच्छा हम एक एक्स्ट्रा फील्ड डाइवर्टर। वेरी गुड, ये बताया ना आपने। इसका फील्ड जी कंट्रोल डीसी सीरीज के लिए अच्छा जी, हाँ आर्मेचर कंट्रोल हो जाएगा जी। फील्ड कंट्रोल की जगह करेंगे, फील्ड कंट्रोल की जगह करेंगे फील्ड डाइवर्टर मेथड यूज। और आर्मेचर कंट्रोल की जगह करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल नहीं, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड यूज। डाइवर्टर की जगह। इसके तो बहुत सारे हैं सर, फिर टैपिंग भी हो जाएगी गुरु जी, फील्ड टैपिंग। फील्ड का डाइवर्टर को फील्ड टेप मेथड भी कह सकते हैं, टेपिंग, हाँ जी ठीक है। इसी का सुधरा हुआ नाम है फील्ड टेप मेथड का ही, फील्ड डाइवर्टर मेथड। समझ आ रहा? समझ गए होंगे डाइवर्टर टेप्ड किसे बोल रहे हैं, फील्ड को बारी बारी से टेप्ड करेंगे, यहाँ आर्मेचर को बारी बारी से टेप्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं डीसी सीरीज के लिए। अच्छा एक बात और है, ई बराबर पी फाई जेड एन अपॉन 60 ए में क्या क्या चेंज करना संभव है? पहली बात तो हमें करना है स्पीड को, तो हम सबको एन के इस तरह से लेकर जाते हैं, एन बराबर 60 ए इंटू ई बटे पी फाई और जेड। जेड। ए क्या है भाई? ए तो समांतर पथों की संख्या। ई क्या है? ई तो वोल्टेज होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ई एक वोल्टेज है फिलहाल। जेड क्या है? जेड चालकों की संख्या। इम्पीडेंस। तो चालकों की फाई, संख्या भाई, फाई क्या है? इम्पीडेंस नहीं आ रहा। फाई फ्लक्स है जी। ये इम्पीडेंस बता रहा। पी क्या है? पोलो की संख्या। नॉर्मली किस चीज को चेंज कर सकते हो आप? जेड को और फाई को। जेड को चेंज करेंगे, वो डाइवर्टर मेथड कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? देखो क्वेश्चन मैं और अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। फील्ड डाइवर्टर मेथड में क्या चीज चेंज होती है ना? ई बराबर पी पाई जेड एन अपॉन 60 ए में तो क्या चेंज होती है? जेड। क्लियर? ठीक है।
ए क्या है, समांतर पथों की संख्या नहीं करते, पोल चेंज नहीं करते। हाँ कर सकते हैं, फील्ड डाइवर्टर मेथड में पोल तक चेंज कर सकते हैं, कर सकते हो। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड में सिर्फ चालकों की संख्या चेंज कर सकते हो। फ्लक्स चेंज कहाँ कर रहे हो, फ्लक्स चेंज कहाँ किया हमने अब तक? टॉर्क चेंज हुआ, तो टॉर्क चेंज होने से कौन चेंज हुआ भाई? फ्लक्स चेंज हुआ ना। तो फाई चेंज कर रहे हैं फील्ड कंट्रोल मेथड में। नहीं समझे भाई? फील्ड का काम क्या है? फील्ड का काम फ्लक्स बनाना ही तो है, फाई जनरेट करना सबसे पहले। तो फाई जनरेट होगा तभी तो टॉर्क बनेगा। तो इस चीज से हमें यही जानकारी मिल गई। आर्मेज इससे हमने जो है एन को ही चेंज कर दिया डायरेक्टली, यहाँ तो एन ही चेंज कर रहे हैं, और जितना ही राउंड कम बनाएगा उतना फ्लक्स कम कटेगा। तो ये चीज हमने चेंज कर दी। अब एक चीज और है, यदि v को कम कर दें, यदि v कम कर दें तब भी स्पीड चेंज की जा सकती है। अच्छा एक बात बताओ, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है हमारा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हमने आर्मेचर की सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया है। क्या आर्मेचर पर वोल्टेज की कमी हो रही है? बताओ तरुण। बिल्कुल हो नहीं रही है। जी, हो रही है सौरभ, हो हाँ रही जी, है? बिल्कुल हो रही। रुक जा, नहीं मान सर, लो नहीं हो रही। नहीं कहेगा पीछे से अभी कह लो। करंट हाँ करंट ही तो रुकी सर, वोल्टेज तो ज्यादा बढ़ेगी फिर। आप बताओ गौरव, गौरव हाँ सर। हाँ भाई होनी। हाँ कैसे? वोल्टेज की अजी करंट नहीं कम हो जाएगी सर? करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम आर्मेचर होगा, ये जरूरी है? सर जी। करंट कम होता तो आई वोल्टेज बराबर बढ़ता के है भाई। कौन आ रहा है? अच्छा करंट कम होता है वोल्टेज तो बढ़ता है। हाँ बढ़ा बढ़ता जी है। वोल्टेज, हाँ तो फिर यहाँ वोल्टेज बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, बताया मैंने तो यही बताया जी, चाहे गलत हो फिर। और कोई आंसर दे सकता है भाई क्लास में? और कोई प्रेजेंट है? अब बताओ हिमांशु, आपकी बात सही है कि गलत है? सही है मेरी बात सर। कि देखो एक बात सोचना हमेशा, v बढ़ता है तो i भी बढ़ता है, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी। v बढ़ता है तो i घट भी सकता है। इन चीजों में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, r। अगर r फिक्स है, अगर r फिक्स है तो r बराबर हो जाता है डायरेक्टली v अपॉन आई। v बढ़ रहा है, i घट रहा है, i बढ़ रहा है, v घट रहा है। अगर r फिक्स है तो ये वाली कंडीशन होगी, और अगर r फिक्स नहीं है तो ये वाली कंडीशन होगी। घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। बढ़ेगा ही, अगर i घटाओगे बढ़ेगा। तो घटेगा, अगर i बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। फिलहाल समझो बात को, एक आर्मेचर का रेजिस्टेंस था स्मॉल आर, और एक आपने ये ले लिया कैपिटल आर। और दूसरी बात में मैं यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लिया यहाँ से 50 वोल्ट चले थे, तो 50 वोल्ट के 50 वोल्ट तो फील्ड पर चले गए, लेकिन 50 वोल्ट में से आर आर कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा? इसने चाहे बिल्कुल 20 खाएगा। वोल्ट खाया, तो यहाँ कितना बचा? 30 वोल्ट। तो वोल्टेज भी कम हुआ इस पर। जी बिल्कुल होगा कम। तो वोल्टेज कम हुआ तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? अभी हमने क्या कहा था, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e के चल रहा है। हमने वहां देखो सूत्र में हमने पढ़ा था, यहाँ n बराबर ऊपर है ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर e घटा है तो n भी तो घटेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से यहाँ स्पीड कम हो जाती है। बात समझ आई होगी आप लोगों की।
तो ये चीज कहना चाह रहा है कि v इस तरह से कम करेंगे तो हम जो है n भी कम कर देंगे। तो हमने एक प्रैक्टिकल यहाँ कर भी लिया और डायरेक्ट टर्मिनल पर v कम करते हैं तो भी स्पीड नॉर्मली कम ही होती है, ये प्रैक्टिकली सबने देखा हुआ है। तो ये बात क्लियर हुई भाई? तो सारे पैरामीटर आपके सही हैं। अब मैं बस तीसरा कल के लेक्चर में बताऊंगा मैं। तीसरा हमारा जो मेथड होता है वो सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है और उसका मेथड का नाम है वर्ड लियोनार्ड। लियोनार्ड मेथड। वर्ड लियोनार्ड इसका नाम क्यों पड़ा तरुण? वर्ड क्योंकि इसमें लियोनार्ड एक जनरेटर, तो तीन मोड का उपयोग करेगा वर्ड लियोनार्ड से क्या